अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एक वक्त था जब हम मुर्गी का रेट ऊपर जाने पर एहतजाज करते थे, लेकिन अब हम ये एहतजाज नहीं करते क्योंकि हम मुर्गी खा ही नहीं सकते। और जो लोग खाते हैं वो लोग भी खाते हुए अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि कम अज़ कम हम उन लोगों में तो शामिल नहीं हैं जो मुर्गी को भी अब मटन की तरह देखते हैं। चले, ये तो हो गई मुर्गी की कहानी जो कि बहुत ऊपर चला गया है, जिसका रेट जो है वो 350 से ऊपर चला गया है। अब आ गई बात बिजली की। ये जो हुकूमत हर हफ्ते बाद बिजली की कीमत में इजाफा करती है, एक छोटा सा बम क्रैकर धमाका करती है आवाम के दिलों पर, आवाम की जेबों पर। ये क्या है? क्या ये इशारा तो नहीं कि आने वाले वक्त में मुकम्मल तौर पर जो आवाम को सब्सिडी हासिल है वो ख़त्म कर दी जाएगी? क्योंकि ये जो अभी रिसेंटली 89 पैसे बढ़े हैं फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर, इसकी वजह से आवाम पर जो है वो 6.9 बिलियन रुपए का जो है वो बोझ डलने वाला है। तो ये तो बिजली का झटका भी दे दिया और मुर्गी को पर भी लग गए। चले, कोई बात नहीं। लेकिन अब आ गई मेडिसिन की बारी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जब अपोजिशन में थी तो कहते थे कि लोगों का इलाज मुश्किल हो गया है, कैंसर का इलाज बहुत मुश्किल है। और इमरान खान साहब ने तो खुद शौकत खानम बना रखा है, तो उन्हें तो मालूम होगा कि जब ऐसी अद्वियात मार्केट में शॉर्ट हो जाए या महंगी मिले तो फिर जो इलाज कराने वाले होते हैं उन पर क्या बीत रही होती है। तो उनकी ही गवर्नमेंट में इतना रेज, और फिर आम अद्विया जैसे कि मैदे का दर्द है, सर दर्द है, ज़ुकाम का, आप शुगर पेशेंट की बात करें तो पाकिस्तान में शुगर के जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, डायबिटिक लोग हो रहे हैं, शुगर की अद्वियात महंगी हो गई हैं, इंसुलिन महंगी हो गई है, ब्लड प्रेशर की अद्वियात महंगी हो गई हैं, ज़चकी के दौरान इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात महंगी हो गई हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत कर क्या रही है? क्योंकि डॉक्टर सुल्तान साहब ने जब इससे पहले मेडिसिन पे 262% रेज हुआ था तो कहा था जी ये माफिया को लगाम डाल रहे हैं इसलिए हमने कीमतें बढ़ा दी। क्या अब भी वही उज़र पेश कर रहे हैं या फिर कुछ मुख्तलिफ है? और इसके अलावा मैं यहाँ पर यह भी कहूँगी कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई मसला है या आपके नज़दीक कोई ऐसा मौजू जो अब तक हाईलाइट नहीं किया गया, तो आप स्क्रीन पर चलते इस नंबर पर रब्ता करें, अपनी वीडियो बनाएं, अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना मसला हमारे साथ डिस्कस करें। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। अद्वियात के जो रेट हैं इसमें इजाफा क्यों होता है? क्या माफिया के हाथों मजबूर होकर हुकूमत कर देती है? और कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो मैन्युफैक्चर होने के बावजूद पाकिस्तान में महंगी होती जा रही हैं? क्या वजूहत है? इस पर बात करने के लिए मेडिसिन मार्केट के जनरल सेक्रेटरी शहजाद खान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपने ज़बान खल्क की टीम को वक्त दिया। ये बता दें कि ये जो अद्वियात महंगी हुई हैं और ख़ास करके रोज़मर्रा इस्तेमाल की अद्वियात, इसमें सर दर्द है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है वगैरह वगैरह, ऐसे मर्ज जो पाकिस्तान में आम हैं, उनकी अद्वियात क्यों महंगी हुई हैं और क्या वजूहत है महंगी होने की? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बेहद मशकूर हूँ 24 का ज़बान खल्क। इन्होंने ये जो करंट इशू, बहुत करंट इशू है गरीब आवाम का जो कि दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, दवाइयाँ अफोर्ड कर नहीं कर पा रहे हैं, इन्होंने ये इशू उठाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ी बात मैं बात करूँगा शुगर पेशेंट की दवाइयाँ। इंसुलिन एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बगैर किसी शुगर पेशेंट का गुजारा नहीं है। इंसुलिन, हेमोलिन, इसके रेट जो है तकरीबन 20% इज़ अ बिग हाईएस्ट रेट। अच्छा, इसकी वजूहत क्या है? ये जो हमने देखा है कि सितंबर के महीने में 262% इजाफा हुआ दवाइयों में, और उसमें भी वो अद्वियात थी जो हमने इस्तेमाल की थी। अब उस वक्त तो ये कहा जा रहा था डॉक्टर सुल्तान साहब की जानिब से कि जनाब माफिया ब्लैकमेल कर रही है, तो माफिया की गिरफ्त कमज़ोर करने के लिए हम दवाइयाँ महंगी कर रहे हैं। तो क्या आप माफिया की वजह से की जा रही है या हुकूमत की अपनी कोई मंशा? आपको अच्छी तरह पता है कि मेडिसिन का कोई भी रेट कोई मैन्युफैक्चरर, कोई कंपनी अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से रेट लेना पड़ता है। जब ड्रैप मौजूद है इसके लिए? नहीं, ड्रैप दैट्स एन अदर डिपार्टमेंट। उनका तो काम सिर्फ फैक्ट्री का रेट बढ़ाने का अख्तियार मिनिस्ट्री को है।
वो रेट देती हैं। मसलन कोई भी सॉल्ट का रेट डिसाइड किया जाता है, मेडिसिन का नहीं। मसलन तो ये जो लोग कहते हैं कि हम फार्मास्यूटिकल कंपनी से हम जो है ब्लैकमेल होते हैं, ये बात में सदाकत नहीं है? ये कौन कहता है कि फार्मास्यूटिकल ये आपकी हुकूमत कहती है, आपके सिटिंग जो है वो मामले खुसूसी कहते हैं। अभी किसी चीज़ का अथॉरिटी एक बंदे के पास है, वो अथॉरिटी, हम तो कोई अथॉरिटी नहीं। मैं अभी एक रेट लिखा हुआ 2 रुपये 20 पैसे या 10 रुपये, मैं 11 रुपये की वो दवा भेज सकता हूँ? नहीं भेज सकता। मुझे जाना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास कि यार मैं रेट बढ़ाना चाहता हूँ, मेरा एक्विजिशन। तो आप कह रहे हैं ये जो राइजिक की कीमत में जो एक जमाने में 80-85 रुपए की मिलती होती थी माजरत से, ये आम अद्वियात में शामिल है, ये 220 रुपए की हुई है, 40 की हो गई है। चले थैंक यू, आपने 20 रुपए वो बता दिए कि और बढ़ गए हैं, घबराहट हो रही है मुझे। तो ये गवर्नमेंट ने किया है? गवर्नमेंट ने किया है, कंपनी ने उनको भेजा है, रेक्विजिशन के रेट बढ़ रहे हैं। सॉल्ट का मैंने आपको बताया, राइजिक आपको नाम है, इसमें जो सॉल्ट है ना वो ओमेप्राजोल है, ओमेप्राजोल का रेट बढ़ा है। जितनी भी ओमेप्राजोल है तो ना, ये जो रेट बढ़ा है ओमेप्राजोल का, ये इसका ताल्लुक क्या महंगाई से है? कोई महंगाई से ना, कौन सी है? क्या ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होता? मैं यही बताता हूँ मीर जी, ये देखे, ये राइजिक ने रेट बढ़ाया है और ये हमारे भाई हैं मैन्युफैक्चरर हैं, इनकी अपनी फैक्ट्री है, इनका भी ओमेप्राजोल आता है, इन्होंने कोई रेट नहीं बढ़ाया। अच्छा, मैं इनसे जरा पूछना चाहूंगी, सर मुझे बताएं कि 240 रुपए की राइजिक में, एक गोली का नाम है, बहुत सारी और गोलियां, निब्रोल फोर्ट है, बड़ी आम इस्तेमाल वाली दवाइयां हैं, इंसुलिन है सर, बड़ी शुगर पेशेंट पाकिस्तान में तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन हम चले एक छोटी दवाई जिसका ताल्लुक मैदे से है या सर दर्द की कोई दवाई है, हम न्यूब्रोल फोर्ट ले लेते हैं या सिंफ्लेक्स की बात कर लेते हैं। ये जो दवाइयां बढ़ती हैं, जो इनमें सॉल्ट इस्तेमाल होते हैं, क्या ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है? मिस मैं बताता हूँ, ये जो आपने पहले मिप्राजोल की बात की है ना, राइजिक की, ये सॉल्ट सिर्फ और सिर्फ जो है मल्टीनेशनल वालों ने बढ़ाया है, लोकल मैन्युफैक्चर किसी ने नहीं बढ़ाया। ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होता है ना? होता है, बिल्कुल होता है। ये सुनना चाह रही थी मैं। अवाम जो डॉक्टर्स हैं वो मल्टीनेशनल प्रेस्क्रिप्शन करते हैं, लोकल को नहीं करते। वो जो हमारे लोकल डॉक्टर हैं वो अपने पास से देते हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। अगर ये नुस्खे पे आ जाए तो पहले से ही सस्ता हो जाएगा। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि आप भी मैन्युफैक्चर करते हैं और आपने बढ़ाई नहीं है? हमने बिल्कुल तो नहीं ये जो अब आप रेट, पेनाडोल की बात कर रही हैं, तो पेनाडोल का भी साल्ट बढ़ा है। ये पेनाडोल जो है वो जो पैरास्टामोल है, लोकल में इतना नहीं बढ़ा जितना कि मल्टीनेशनल में बढ़ा है। तो क्या क्वालिटी का क्या फर्क होता है कि क्या क्वालिटी में कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज? में कोई नहीं है, जो मल्टीनेशनल बनता है वही लोकल में बनता है, सेम बनता है, वो सिर्फ नाम चेंज होता है सिर्फ उसका। बीच में पैरास्टामोल है, पेनाडोल जो है उसका भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में इतना रेट नहीं बढ़ा, वो मल्टीनेशनल में बढ़ा। लेकिन जब एक बंदा, आम बंदा, मेरे जैसा बंदा जो इतनी अकल फहम नहीं रखता है अद्वियात के मामले में, वो किसी जनरल स्टोर या मेडिकल स्टोर जाता है, मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदता है, तो उसे तो वो महंगाई उसी रेट पे मिल रही है या वही रेट पे मेडिसिन मिल रही है जिस रेट पे हुकूमत ने बात की है। मिस देखे जो तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये दवाई जो है इसकी कीमत ये होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? रिटेलर जो है ना, रिटेलर उसके कान में जब पड़ता है ना बढ़ गया, तो वो अपने घर बैठे ही बढ़ा देता यानी आप कह रहे हैं कि जो ये सॉरी, ये एक बीच वाला भी माफिया है? जी, ये बीच वाला भी माफिया है? बीच वाला जो माफिया, इसमें कोई भी नहीं है। अच्छा। वजन आज एक ये डायरेक्ट ही हो रहा है जो हो रहा है? जो एक आप छोटा सा काम करवाएं, गवर्नमेंट से करवाएं, एक मैसेज मैं आपके चैनल के थ्रू हाँ, दे देता दें। हूं। बहुत दफ़ा दे चुका हूँ, आप माशाल्लाह समझदार हैं, समझती। डॉक्टरों को इस चीज़ पे पाबंद क्यों नहीं किया जाता कि वो जेनेरिक नेम से मेडिसिन लिखे, राइजी की भी ना लिखे, वो मेप्राजोल लिखे ना, वो जाए जो सॉल्ट का नाम लिखे, वो सॉल्ट का नाम लिखे, सारे मसले हल हो जाएंगे। जब डॉक्टर को महंगाई खत्म हो 25 जाएगी। लाख रुपया मिलता है, अमेरिका जाता है, सैर करके आता है, मजे करके फैमिली के साथ आता है, नहीं, तो इसमें मसला क्या है? इसमें रुकावट कौन है, मुझे ये बताओ। मल्टीनेशनल कंपनी पैसा देती है ना। तो ये जो माफिया है, यानी आप कह रहे हैं कि इसमें माफिया है और वो माफिया बड़े लेवल पर है, तो पैसा किसको देते हैं? इसका पूरी डिटेल में हमारे ये मल्टीनेशनल तो बताएं सर, बताएं पैसा किसको जाता है, पैसा कौन देता है, पैसा कौन ले रहा है? मैडम सबसे पहले तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप हमारी जो मेडिसिन है 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक लोकल और एक मल्टीनेशनल। अब मल्टीनेशनल की जितनी भी मेडिसिन है जिनके जो प्राइसेस इंक्रीज़ होती है ना, तो बाकायदा इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। बग़ैर गवर्नमेंट की जो है ना, इनको मतलब प्राइस दिए हुए ये रेट इंक्रीज़ नहीं कर सकते। जहाँ तक लोकल की बात है, तो लोकल वाली चूँकि मार्केट में काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, उन्होंने क्या कंपटीशन में अपने रेट वो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि मल्टीनेशनल के जो माफिया वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो गवर्नमेंट को भी फंडिंग करती है, साथ में वो डॉक्टर्स को भी फंडिंग करती है और अपने प्रोडक्ट को ना वो मार्केट में नहीं, सॉरी, मुझे समझ नहीं आई। यानी इसका मतलब है
कि जो डॉक्टर सुल्तान साहब इससे पहले जब दवाइयों में इजाफा हुआ था 262% बाय द वे, तो तब उन्होंने कहा था कि हम माफिया को लगाम डालने के लिए हमने इजाफा कर दिया है। नहीं, माफिया तो कौन ये माफिया तो है? आप इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं कि आप डॉक्टर्स भी यस कर रहा हूं, मुलव्वस हैं इसमें, जितने कंपनीज भी मुलव्वस हैं। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां उनके पीछे लाजमन कोई ना कोई बड़ी माफिया होती है। कोई एक छोटे लेवल का बंदा जो होता है वो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी को चला नहीं तो सकता। हुकूमत मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ उनकी तरफ ना जाए, वो लोकल को प्रमोशन देना शुरू यही कर तो दे। हम भी चाह तो रहे हैं यहाँ कि- पर जो सॉल्ट मैन्युफैक्चर यही- हो रहे हैं उनकी फैक्ट्रीज के साथ यही राब्ते तो कर हम ले। भी चाह रहे हैं कि लोकल कंपनियों को वो प्रमोट करे, मल्टीनेशनल की जो ब्लैकमेलिंग है उनसे जो है ना वो दूर रहे। अब आप खुद देखिएगा राइजिक की अभी आपने बात की ओमेप्राजोल है, वही साल्ट अगर किसी लोकल कंपनी का हम लेते तो हमें मार्केट से आसानी से 40-45 रुपए का मिल जाता है। नहीं, इसमें फर्क क्या है? यकीनन इसमें फर्क फर्क कुछ तो भी कुछ नहीं है, होगा साल्ट ना, वही है। क्योंकि एक इंटरनेशनल चीज है ये, ऐसे ही कि एक चीज मैं मैं बाहर से फर्क मंगवा मैं रही हूँ, आपको खाके बताता तुमसे हूँ, एक मैन्युफैक्चर ले बर्गर रही हूँ। आप खरीदते हो किसी रेडी वाले से, वो आपको 50 रुपए का दे देगा, लेकिन वही बर्गर आप अगर किसी मैकडोनल्ड की किसी भी ब्रांड से लेते हो तो 700-800 रुपए का क्यों देते और हो? मुझे मालूम होगा कि अगर मैं किसी रेडी वाले से ले रही हूँ तो वहाँ पर उसने पता नहीं हाथ धोए कि नहीं धोए, वहाँ पे क्यों नहीं, वो सफाई है आपके कि नहीं सामने सफाई। चीज़ बना रहे हैं। मैं अगर वो मैकडोनल्ड आपके सामने चीज़ बना से रहे ले रही हूँ हाँ। तो मुझे पता है कि मैं उनको सू कर सकती हूँ अगर कुछ मसला आ गया। नहीं, इतना फर्क नहीं होता मैडम, आप खुद देख रही है। इतना फर्क इतना कैसे हो नहीं सकता होता, है? एक चीज़ जो है ना- फैक्ट्री बनती है ना वो गवर्नमेंट के अंडर बनती है, ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं, उनके इंस्पेक्शन rules करते regulation होते हैं, हैं, उनको- रूल्स एंड उनको follow रेगुलेशन करना होता है फॉलो। इनको, हर ऐसे कोई चीज़ दवाई आप बना ऐसे नहीं सकती होती। हैं? मैंने आपको example मैं एक समझाने आपको के लिए- साइकी का सवाल पूछता हूँ, आप किसी डॉक्टर पे जाएं, आपको कोई मेडिसिन लिख के देता है, आप वही लेंगी ना दवाई जाके, चेंज तो नहीं करेंगे। हाँ, जाहिर है मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। नहीं है, यही चीज चेंज वो करने working वाली। किया हुआ है तो अगर वो उन्होंने- आपको लिख दे सॉल्ट तो आप कहेंगे यार सॉल्ट लिखा, मुझे तो यही मुझे बस एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि अगर ये जो महंगाई का मसला मेडिसिन के अंदर आ गया है, अब आवाम को बाय द वे इलाज भी अब सस्ता मुयसर नहीं है, तो अगर आवाम आम लोकल कंपनीज की अद्वियात या कोई अल्लाह के मेहरबान डॉक्टर्स अगर अच्छी चीज़ लिख के देने के बजाय, मतलब महंगी चीज़ लिख के देने के बजाय, इंटरनेशनल प्रमोशन के बजाय अगर लोकल मार्केट्स की अद्वियात को या सॉल्ट के नाम लिख के प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दें, तो क्या ये जो तूफान आया महंगाई का ये आम बनने के लिए कम हो सकता है? बिल्कुल खत्म हो सकता काफी है। हद मिस तक जी, कम हो अगर कोई भी बंदा आपके चैनल से तवज्जुह से कोई भी बंदा अगर अल्लाह करे पाकिस्तान में ये काम करवा दे कि डॉक्टर बिकना बंद हो जाए, वो सिर्फ जेनेरिक नेम से मेडिसिन लिख ले, कोई ऐसा बंदा नहीं जो मेडिसिन अफोर्ड ना कर सके। ठीक है, ये जो मल्टीनेशनल का माफिया है ना, ये जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करता है, वार्डों पे खर्च करता है, डॉक्टरों पे खर्च करता है, टिकटों पे खर्च करता अगर है। ये मल्टीनेशनल माफिया है तो फिर डॉक्टर सुल्तान किस माफिया की बात कर रहे थे कि उनके हाथ से ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो इसमें लोकल माफिया इन्वॉल्व नहीं है? सुल्तान वही साहब ही बता जवाब पाएंगे, दे सकते हमारे हैं, पास मैं उनका तो जवाब बता नहीं है, हम सकता तो हूँ। मार्केट नहीं, के तो हाथ लोकल से- माफिया नहीं है, लोकल माफिया कुछ नहीं कर रहा। लोकल कल माफिया तो तो हाथ सस्ती में कुछ दवाएं नहीं, दे वो रहा क्या आपको, करेगा? 40 रुपए की मेप्राजोल अभी 40 रुपए दे आपको मंगवा देते हैं। हमें तो इनवाइस पे जो सामान आता है उस इनवाइस के हिसाब से हमारा 2% या 3% का मार्जिन होता है, हमने उसी हिसाब से बेचना होता है। हम ये तो नहीं कर सकते कि ये चीज़ 50 रुपए के लेके 400 रुपए की बेचे, ये हमारे बस में भी नहीं है। और लोग ट्रेडर है दूसरे, ना हम। और हम तो ट्रेडर है, हमारे पास जो कंपनी की तरफ से इनवाइस आती है उसके हमारा मार्जिन आपका प्रॉफिट कितना है? 2.5% से 3% प्रॉफिट 2.5 से 3%। और मल्टीनेशनल कंपनीज का? उनका तो उनको पता होता है, काफी ज्यादा लंबा लेकिन चौड़ा आपको होता है। अंदाजा आप तो इससे होगा अंदाजा ना, लगा आप लीजिए। छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, बड़े आपको पता तो होगा फैक्ट्री कितना। का मैं बता सकता हूँ 1000%, 2000% इस तरह प्रॉफिट है उनका। ठीक है। ये 10-5 वाला वो फैक्ट्री वाला बनाते ही नहीं। फैक्ट्री मल्टीनेशनल का क्या काम है? अच्छा, इसमें जो सेकंड और थर्ड मैन शामिल है, रिटेलर शामिल है, फिर फार्मेसीज पर पहुंचते हुए जितने भी जगह पे कमीशन या मुनाफा रखा जाता है उसके बावजूद भी रिटेलर, होलसेलर, ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको जब चाहे लेकिन यही मार बच्चे- लिया जाए, यही बच्चे- दबा दिया जाए। यही बच्चे माफिया भी बन जाते हैं ना। असल माफिया कौन है? हमेशा याद रखें, किसी भी चीज़ में माफिया रो मैन्युफैक्चरर होता है। दवाई बनेगी तो कुछ होगा ना, दवाई नहीं बनेगी तो क्या होगा? अगर आप एक दवाई बनाती है तो आपका प्रॉफिट उसमें 500% है। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे आप 50 लाख देगी ना, शायद ये दवाई लिखो यार, मुझे चाहिए हर सूरत में, क्योंकि मेरा इतना प्रॉफिट है और मैं इसलिए लिखूंगा कि मुझे 50 लाख आपने दिया या मेरी फैमिली। अच्छा, मुझे सिर्फ एक सिंपल बात का जवाब दे दें। जब कोरोना के अंदर वो एक बात, मुझे याद नहीं आ रहा, वो मेडिसिन का एक जिक्र किया गया था एजोमैक्स। जी, तो एजोमैक्स। वो गायब हो गई थी, टर्मा वो इंजेक्शन गायब हो गई थी। किसने गायब माफिया तो लोकल मार्केट्स में बैठा हुआ है, वो मैडम, की किसने मैं दी? आपको अर्ज करूं। यहाँ पर एक नाम लिया जाता है इंटरनेशनल मार्केट्स का, और एक मेडिसिन का नाम लेते हैं, उसके बाद वो मेडिसिन नहीं मिलती है। आपको ये पता है कि वो लोकल लेवल पे कोई भी जो है ना घर में वो इंजेक्शन नहीं लगा सकता, वो हॉस्पिटल लेवल पे ही वो इंजेक्शन
लगते थे और उनके सबसे पहले जो जिनके पास जाते थे वो हॉस्पिटल फार्मेसियाँ होती थी जो कि गवर्नमेंट के हाथ में ही चलती है। तो अगर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको गायब करने वाले कौन थे। मुझे हमारी तो ये मालूम हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को पता है कि माफिया कहाँ बैठी हुई जब है। खुद गवर्नमेंट कह रही है कि जनाब माफिया ऐसी है कि उसको हम जो है ना उनकी डर की वजह से हमने रेट इंक्रीज़ किए, तो उनको पता है जब भी तो उन्होंने रेट ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बिल्लियों के मुंह से छीन के अब हम लोग खा रहे हैं, इसके आगे एंड किया, वो दूसरे पर रह गए प्लास्टिक नुमा जो है। तो दुकानदार भी परेशान है, ग्राहक भी परेशान है। आम आदमी मुर्गी खा सकता है? नहीं जी, इस टाइम बहुत महंगी हुई है। कितना फर्क पड़ जाता है बाहर से और यहाँ पर? बहुत फर्क पड़ता है, कितना फिर भी? 20-30 कम पड़ता है। 20-30 का? ये मैं बोनस लेने आया हूँ, तकरीबन किलो 50 रुपए का फ़र्क है। ये जो पर है इनके पास इतनी फालतू हड्डी है, ये भी मैंने लिया है, ये 220 रुपए किलो मिला है। अगर हम सब्जियां खाएं तो ठीक है। तो सब्जियाँ आसान है? आसान तो कुछ भी नहीं है, तो फिर जीना भी आसान नहीं है। हाँ जी, यहाँ से क्यों खरीदना है? बाहर से क्यों नहीं खरीदना? यहाँ ज़रा अच्छी मिल जाती है अच्छी मिल जाती है, सस्ती भी मिल और जाती है। सस्ती मिल जाती है, 10 रुपये कम मिलती है। और दूसरी बात है कि जो खरीदना आपको सबको यहाँ से मिल जाता है, जैसे बोनलेस है, लेग है, हर तरह का मिल जाता है। बाहर से मुझे ये ये चीज़ नहीं बताएं मिलती कि जो मुर्गी का रेट बढ़ा है, हाँ जी। इससे आम आदमी को मुश्किल हो रही है? बहुत ज़्यादा। तो दुकानदार भी मुर्गी, परेशान है, ग्राहक भी परेशान है। आम आदमी मुर्गी खा सकता है? नहीं जी, इस टाइम बहुत महंगी हुई है, महंगी हुई है। 400 तक जा रही है, 350-400 तक हो गई 400 रेट। तक पहुंच गई, तकरीबन पहुंच गई ना। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2018 की बात कर लें। अच्छा चलो ठीक है। जब 275 रुपए तक पहुंचती थी तो वहाँ पर तो लोग चीखे मारते थे, वहाँ पर तो लोग बोलते थे। और फिर मसला यही सारा ये आप बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन वक्त के हिसाब से चलता है हिसाब। अब आजकल आज महंगा है तो महंगा है। बकरा ईद के बाद ये 120 किलो भी बिकी है, 130 किलो भी बिकी है, बोनस 180 रुपये किलो बिका है। लेकिन अब आके देखें उससे चूना हो गया, ऐसी बात है। तो ये तो बकरा ईद के बाद की बात है ना। तब बकरा ईद में तो फिर मसाले वही बात आती है, ये सस्ती हो जाती है, मसाले महंगे हो जाते हैं। बस इसी तरह चलता बात तो वहीं पर है ना। हाँ जी। टमाटर मिलता नहीं है, टमाटर आपका 400 रुपये पे पहुंच जाता है, अब 30 रुपये अदरक किलो बिक आपका रहा है। 1000 रुपये तक पहुंच जाता है। अब 30 रुपये किलो टमाटर है, अदरक 60 रुपये पाए। आप ये देखें ना कि जो रेट है ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। क्या कर रही है हुकूमत मुर्गी के साथ? हुकूमत क्या करे, हुकूमत ने तो वो बस महंगाई की हुई है, बस महंगाई कर रही है। क्या रेट है मुर्गी का? मुर्गी का 330 330? यहाँ पर 330 है, बाहर कहीं 380 भी मिल रहा है। जी मिलता है। इतनी महंगी क्यों हो गई मुर्गी? पता नहीं, इनको मुर्गी चाहिए ना सस्ती करें जी। आप होलसेलर रिटेलर हैं? जी रिटेलर है या होलसेलर है? होलसेलर। होलसेलर। तो होलसेल का कारोबार मुतासर होता है जब ये जाती है मुर्गी ऊपर? जी सब पता है कस्टमर यहाँ पर जब आते हैं जी। तो क्या किस वजह से आते हैं? मुर्गी सस्ती लेने के चक्कर में या वो इस चक्कर में कि शायद आप लोग? हम तो आते हैं मुर्गी सस्ती और मिलेगा हम जाए। कितना फर्क पड़ जाता है बाहर से और यहाँ पर? बहुत फर्क पड़ता है, कितना फिर भी? कम 10 से रुपए? कम 20-30 कम पड़ता है। 20-30 का? जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, मुर्गी खरीदने आए यहाँ पर, बाहर क्यों नहीं खरीदी? वैसे ही सहूलत के लिए पास है या सस्ती मिलती है यहाँ से? बस बाहर से इधर का रेट थोड़ा कम होता है, इसलिए इधर कम है रेट, सस्ता है। तो कितना फर्क पड़ गया? ये मैं बोनस लेने आया हूँ, तकरीबन किलो 50 रुपए का फ़र्क है। 50 बाहर से? हाँ जी। और अगर आप वैसे ही किसी ब्रांड का ले रहे हैं तो फिर तो वो आप समझेंगे जो बाहर 50 का रेट है वो 100 का पड़ गया। जी। जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वो फिर ज़ाहिर है अपना लेबल देते हैं तो उसके साथ फिर वो भी पैसे चार्ज करते हैं। ये मुर्गी इतनी महंगी जब पहले ज़माने में होती थी तो बड़ा इल्ज़ाम लगता था कि हमजा शहबाज शरीफ साहब रेट निकालते हैं, ये उनका कारोबार है। तो अब जब मुर्गी के पर जो है वो लग गए, उसको हाथ में नहीं आ रही, तो अब कौन रेट निकाल रहा है? भाई ये तो शुरू से हम देखते आ रहे हैं, महंगाई जो थी वो ज़्यादा ही हो रही है, कम नहीं हो रही। नहीं, महंगाई अगर आप कहते हैं ठीक है, मैं समझती हूँ। 215 रुपए पे हम लोग चीखते थे, फिर 275 पे हमने कहा जी मुर्गी कैसे खाएं, नून ली का दौर था ना। जी। अब तो माशाल्लाह 350 हो गई, बाहर मुख्तलिफ रेट भी हैं, जी। लेकिन 300 से ऊपर ही है सारा मामला। तो अब क्यों नहीं चीखते? मेरे ख्याल से दुनिया ज़्यादा हो रही है, इसलिए रेट भी ज़्यादा हो रहे हैं, रेट अफोर्ड खाने वाले ज़्यादा हो गया ना। नहीं, खाने वाले ज़्यादा हो गए लेकिन आमदन भी तो वहीं पर है ना। हाँ जी, लेकिन जिस स्पीड से महंगाई जा रही है उस हिसाब से जो ये किल्लत आती है, जब शादियाँ शुरू होती हैं ना फिर ये चिकन का रेट ऊपर चला जाता है।
ठीक है, ये यहाँ पे इसलिए खरीदने आए हैं क्योंकि ये कह रहे थे कि यहाँ पे सस्ती मिलती है, आप भी इसलिए नहीं, आए? मैं भी इसीलिए आया हूँ, लेकिन खान साहब तो पहले कहते थे कि मुर्गी खाएं दालें छोड़ दें, हाँ। क्योंकि मुर्गी सस्ती थी और हम तो काफ़ी देर से मैं यहीं से ले रहा हूँ। यहाँ वैरायटी भी ज़्यादा होती है और सस्ती में होती है। लेकिन चिकन हम लेते थे, अवेलेबल था, बच्चे भी खा लेते थे सब और अच्छा रेट था। लेकिन अब तो आप यकीन करें, हम ये खाने पे ये जो पर हैं इनके पास इतनी फालतू हड्डी है, ये भी मैंने लिया है, ये 220 रुपये किलो मिला है जो मुर्गी लेता था। अब ये बच्चे ये खाने पे हैं, फिर भी इसमें खाते हैं। अब इससे जो बिल्कुल जो खाली पर रह जाता है, मुझे लग रहा है वही अब खाया करेंगे, वो भी नहीं रहा। अब मैंने खाना सिर्फ यही पूछना है, अब क्या खाएं? दालें भी महंगी हो गई, मुर्गी तो बिल्कुल रेंज से निकल गई, कोई रेट नहीं है इनका भी और बाहर का भी। जिसका जो दिल कर रहा लगा रहा है। हर दूसरे दिन बीफ टीफ का झटका है ही है, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। अल्लाह ही जाने, पता नहीं कैसे करेंगे नहीं ये। तो मुझे बताइए, मुर्गी महंगी कौन कर रहा है? मुझे तो ये जानना है। मुर्गी- पहले तो कर रहे थे हमजा शहबाज शरीफ साहब, जी जी, अब कौन महंगी नहीं करता है? उनके टाइम पे मैंने मुर्गी महंगी नहीं ली, हाँ, नहीं महंगी हुई है, हुई होगी महंगी 275 तक गई है, ठीक है मैम, 289 तक भी गई है। फिर भी लेकिन इस दफा तो जब झटका लगता है ना, अब टमाटर भी तो बिका है ना इनके टाइम पे, किस रेट पे बिका है? नहीं वो तो नून वो लीग तो के हुआ दौर ना, में भी, नहीं, ठीक है। आप भूल गए जब नून लीग के दौर में 3 दिन तक चीनी नहीं मिली थी। मैं नून लीग का नहीं हूँ, मैं भी ये नहीं किसी की वो कर रहा हूँ, लेकिन अब तो बहुत मुश्किल है, इतनी ना फैल रही है ना ये है, बहुत मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है। लोग छिछड़े लेके खान जा साहब रहे का हैं। कहना ये है कि उनका 2-2.5 लाख रुपए में गुजारा नहीं है। आप बता दें, खान साहब अगर मुर्गी नहीं खा सकते, उनका गुजारा नहीं हो रहा जी। तो आपका कैसे गुजारा होगा? ये मैंने तो आपको दिखा दिया क्या खा रहे हैं, वो चीज़ खा रहे हैं जो बिल्कुल लैंड में ज़्यादातर बिल्ली को डाल देते थे, अब वो खाने को मजबूर हो गए, बिल्लियों के मुंह से छीन के अब हम लोग खा रहे हैं। इसके आगे एंड किया, वो दूसरे पर रह गए प्लास्टिक नुमा जो है, वही चलेंगे। अब मजीद कहते हैं बढ़ेगी, मजीद बढ़ेगी, अल्लाह जाने क्या करना चाह रहे हैं। मुल्क में वो तब्दीली आ गई है जो कह रहे थे ना, बिल्कुल सही थी, ये तब्दीली चाह रहे थे, हक है और यही आना चाहिए था। ठीक। हमारी आवाम तो बिल्कुल बन गई है ना, खेल बन चुका है ये सबका। ठीक है, बहुत बस शुक्रिया अल्लाह जनाब। ताला बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या ढूंढ रहे हैं कि सस्ती मुर्गी मिल जाए? हाँ जी, यही ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे कह रहे मतलब लग तो ऐसे ही रहा है कि खजाना को नहीं निकल आएगा। हैं। तो क्या करें जी, इतनी वो होता है ना, कॉस्टली है। महंगी चीज खरीदने पे कुरंदाजी में नाम आ जाता है। अब हो सकता है यहाँ मुर्गी तो का ये हाल हो गया। पाकिस्तान में हर चीज़ ही महंगी है, कुरंदाजी की भी खत्म हो, उसके लिए भी इनाम देना, पैसे देने पड़ेंगे। इतनी महंगाई कैसे हो गई? मुर्गी कैसे भागने लगी हाथों से? आगे कहते थे ना जी, कोई माफिया था मुर्गी का, वो उनका होल्ड था, अब किसका होल्ड माफिया का है? नाम भी था, आपको बताइए। आपको नहीं पता? मुझे भी पता है, आपको भी पता है। क्या नाम था, मुझे वैसे याद नहीं आ रहा। चले, जिनको पता चल जाएगा उन्हें पता चलेगा, चलें। लेकिन इस वक्त किसका होल्ड है? अब ये देखें ना, हर चीज़ को आग लगी हुई है। मुर्गी का तो वैसे बाइकआउट होना चाहिए। भाई पर क्या- फिर क्या हम करें? और आप क्या खाएंगे? अगर हम सब्जियां खाएं तो ठीक है, तो सब्जियां आसान है। आसान तो कुछ भी नहीं है, तो फिर जीना भी आसान नहीं वो है। एक जमाने में ना आलू जला के एहतजाज करते थे किसान, अच्छा जी, अब तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने आलू जलाना भी बंद कर दिए। 60 रुपए किलो। अब अपने खून को जलाते हैं हम लोग, अच्छा, इतनी महंगाई की वजह से अपने आप को जलाते हैं, क्या करें? क्या क्यों लग रहा है ये खान साहब की तो बड़ी अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह हुकूमत चल रही है। बेटा कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया, ज़्यादा ही अच्छा हो गया, हाँ। ज़्यादा इंसाफ हो गया। बहुत इंसाफ हो गया। अब अल्लाह ताला ये किसी इंसाफ वाले को ना, हमारे असल में हमारे अपने अमाल नहीं सही, अगर हम सही हों तो हमारे हुक्मरान भी नहीं, सही हों। अमाल तो देखिए हमारे ऐसा तो नहीं है कि रात में अमाल चेंज हो गए। नहीं बेटे, रात में नहीं है, ये जैसे पिछली भी हुक्मरान, गवर्नमेंट जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। हम दिन ब दिन जो है ना ख़राब होते जा रहे हैं, वैसे हमें ज़्यादा झटके भी ज़्यादा ये लग तो रहे हैं। मुझे लग रहा है आप कह रहे हैं कि हम पे अजाब नाज़िल हो गया। मतलब ये आप कह रहे हैं। अजाब से कम नहीं है। गुलबर्ग में रेट है 400 रुपये किलो साफ़ी गोश्त का, ओहो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोनस जो है ना हड्डी के बगैर 400 मिला है। जब से ये इसके इमरान खान की हुकूमत आई ना, उससे नहीं होलसेल में कीमतें अच्छी नहीं होती, सही नहीं होती, मुनासिब नहीं होती मुनासिब। नहीं, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि इतनी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। 330 का हम भी खरीदने की सकत नहीं रखते, क्या करें, बच्चों को भूखा छोड़ दें। कोरोना की वजह से, ठीक है, उसकी भी फीसें हमने पढ़ी हैं, ठीक है, हमने बच्चों को आखिर पढ़ाना है, लिखाना है, पढ़ाओ लिखाओ कुछ और बनाओ, है, उसकी भी फीसें हमने दी। स्कूल में बच्चे नहीं हम भेज सकते, कहते फीसें अदा करो। ये मुर्गी खाली देखेंगे आप के खरीदेंगे भी? जी अभी खरीदने आए, लेकिन अभी तो ख़त्म हो चुका हुआ गोश्त। खत्म हो चुका हुआ है। जी। तो मुझे बताएंगे आप यहाँ क्यों आए हैं, बाहर क्यों नहीं खरीदी? यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ पे रेट मार्केट से हटके कम है। यहाँ कितना पे फर्क पड़ जाता है एक आम बंदे को? यहाँ पे जब हम गुलबर्ग से आए, गुलबर्ग में रेट है 400 रुपये किलो साफ़ी गोश्त का। ओहो,
ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोनस जो है ना हड्डी के बगैर 400 मिला है। अच्छा, तो जो हड्डी वाला है उसका रेट है, इसके हट के जो है चीज़ें घी है, दालें हैं, उसका रेट आसमान पे चला गया है। ठीक है, अब गरीब बंदे की पहुंच में दाल रोटी थी, अब वो भी उससे दूर हो गई। पहले जब रेट बढ़ते थे तो तब तो बहुत लोग आहो बका करते थे, कहते थे जनाब ये क्या कर रही गवर्नमेंट, कैसे हो गया। अभी इतनी खामोशी असल क्यों है? में हर बंदा अपनी रोटी के चक्कर में भाग रहा है। ठीक है, किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि कोई किसी पे नुक्ताचीनी नहीं कर सके। कोई बंदा मुजाहरा करे, कोई भाग दौड़ करे, कोई करे तो उसको पकड़ के जेल में डाल नहीं, दिया। जो मुजाहिरा कर रहे थे मेरे ख्याल से वो हुकूमत में नहीं आ गए। ज़ाहिर है जी, वो अब हुकूमत में उसने में बैठना है। जब इमरान खान अपोजिशन में था तो कहता था बिल फाड़ दो, बिल ना दो। नहीं, वो कहते थे ना ठीक कि है? हमजा शहबाज या जिनके बिजनेस हैं वो लोग रेट निकालते हैं, उनकी वजह से ये माफिया है, उनकी वजह से मुर्गी महंगी हो रही है। बात इस तरह है बाजी, अब सिस्टम ये चल रहा है, गवर्नमेंट के सिर्फ गवर्नमेंट नाम की है, गवर्नमेंट के इख्तियार में कुछ नहीं रह गया। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद कहते हैं कि जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं बजाय सस्ती होने के अगले दिन महंगी हो जाती है। ये मुर्गी का नोटिस तो नहीं लिया उन्होंने? ठीक है, मुर्गी के हट के जो भी चीज़ें हैं, हमने तो खबरों में अक्सर देखा है कि जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं सस्ती होने के बजाय वो अगले दिन 10-20 और अगर रुपये उन्होंने महंगी होती आपकी ये है। बात सुनने के बाद मुर्गी का नोटिस ले लिया तो ठीक है, तो मुर्गी भी आके कहेगी कि खान साहब बाजी जी मुर्गी 200-250 रुपए किलो आम मिल जाती थी, तो अब तो 410 रुपए किलो साफ़ी गोश्त मिल रहा है। मुर्गी का क्या हाल है? मुर्गी की बहुत महंगाई हो गई, बहुत महंगी हो गई। खरीदार हैं आप? नहीं, मैं दुकानदार ही हूँ। दुकानदार हैं? खरीदार कम हुए, ज्यादा हुए हैं? खरीदार कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। कम हो गए हैं। पहले बिजनेस सही चल रहा था? पहले सही चल रहा था। तो क्यों कमी क्यों हो गई है? मुर्गी महंगी है, ये तो जब से होलसेल ये- वाला काम है। तो जब से ये इसके इमरान खान की हुकूमत आई ने उससे नहीं, होलसेल में कीमतें अच्छी नहीं होती, सही नहीं होती, मुनासिब नहीं होती, तेज होती, रेट तेज कितना होता है। फर्क होता है होलसेल में बाहर? तकरीबन 15-20 रुपए फर्क होता है। 15-20 रुपए? आप कह रहे हैं कि 15-20 रुपए भी अब आवाम जो है अफोर्ड नहीं कर पा रही? नहीं कर पा रही, जो है महंगाई बहुत हो गई है, आवाम का पास पैसा नहीं है। नहीं, ये क्या इसमें भी कोई माफिया मुलव्वस है जो पीछे से मुर्गी जो है वो ये लेते माफिया वाली हैं? महंगी करते हैं मुर्गी, माफिया वाली महंगी करते हैं पीछे। माफिया कोई है मिडल मैन बीच में, तो पकड़ती क्यों नहीं हुकूमत उसको? ये हुकूमत का काम है, उनका काम पकड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हम क्या सुन रहे हैं? चले दवाइयाँ, अब मैं क्या कहूँ, लाइफ सेविंग दवाइयाँ होती हैं वो भी महंगी हो गई हैं। चले कोई बात नहीं, बिजली महंगी हो गई है, खैर है, कोई बात नहीं। एक्चुअली की चीज़ तो महंगी, मुर्गी की जो कीमतें हैं वो भी ऊपर के सामानों को छू रही हैं। जो गवर्नमेंट है उसकी इस तरफ से ना तवज्जो नहीं है। जो इंतज़ामिया लोग हैं ना वो इधर कभी आए ही नहीं, रेट का भी किसी ने चेक ही नहीं किया। दूसरे नंबर पे जो बात चल रही ना, असल माफिया लोग चल रहे हैं। रात को फार्मों पे गाड़ियाँ मंगवाते हैं और उधर से जो 100 गाड़ी मंगवाते हैं एक फार्म पे, वो 20-30 को माल दे दिया, बाकी खाली रह जाएंगे। उधर कहते हैं माल नहीं है, माल इतना ही चुकाना है हम लोगों ने। उस वजह से मार्केट के अंदर जो है ना माल कम आता तो है। आप कह रहे हैं कि माफिया मुलव्वस है? हाँ जी, माफिया बहुत मुलव्वस है। तो अगर माफिया मुलव्वस है और हुकूमत कहती है हर चीज़ में माफिया, मैं भी मान लेती हूँ हर चीज़ में माफिया है, तो फिर माफिया को पकड़ने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत जो है क्या ऐसे ही पकड़ा जाएगा कि जिस चीज़ की कीमत माफिया बढ़ा रही है हुकूमत के, लाओ भाई इख्तियार मुझे तो मैं खुद बढ़ाता हूँ? नहीं, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि इतनी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। आप यहाँ पर ख़रीदारी इसलिए करने आएंगे या आपके नज़दीक है, या इसलिए करने आएंगे पैसे भी बचाने हैं? मैं इसलिए आया हूँ कि ये बाकी मार्केटों से फिर भी थोड़ा सस्ता मिल जाता है यहाँ से, इसलिए आया। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कितना फ़र्क आ जाता है बाहर से और यहाँ से? बोनलेस अगर लेता हूँ ना तो 100 का फ़र्क है। अच्छा, हाँ। एक 100 रुपया बच रहा है आपका? हाँ, 100 रुपये बड़ा बच रहा है। फायदा है। तो ये क्यों इतनी महंगाई क्यों हो गई है? मुर्गी महंगाई को क्यों इतने पर लगे हैं? ये देखें जी, ये जो बड़े बड़े ऊपर बैठे हुए हैं ना, माशाल्लाह, जो जिनके शेड हैं उनकी मिली भगत है ये। अच्छा, वो अपने हिसाब से रेट निकालते हैं, उनको कोई पता नहीं है नीचे क्या आपको किसी बिजनेस। का नाम पता है? क्योंकि पहले तो जब नाम का नहीं पता जी, हम इमरान इतनी खान दूर साहब कहते थे या उनके देखे जी, इमरान खान साहब की वाले लोग कहते थे जी ये नून लीग खुद करती है क्योंकि नून लीग का बिजनेस है। बात हमजा सुनें शहबाज साहब का जो पोल्ट्री का बिजनेस है, नहीं देखे अब बात कौन सुनें। करता है? ये नीचे वाला तबका सारा करता है। अच्छा, माफिया करता है, बीच वाला माफिया? माफिया करता है ये। अच्छा, उनको तो पता मुझे ही नहीं बताएं है। जनाब, 330 रुपए अगर रेट है हाँ। गवर्नमेंट का, तो क्या ये भी आम बंदे के
नहीं afford में, ये तो तो ज्यादती फिर है। इसका मतलब है कि माफिया तो उसके बाद वाला रेट बढ़ाएगा ना। ना, 340 में अगर मैं खरीदूंगी या 350 में खरीदूंगी तो वो माफिया को मुनाफा है। मैं तो 330 रुपए की खरीदने की सकत नहीं रखती हूँ। 330 का हम भी खरीदने की सकत नहीं रखते, क्या करें, बच्चों को भूखा छोड़ दें। अब ये दुकानदारों का क्या कसूर है, मिला है इनको माफिया की तरफ से, माफिया दे रहा है इनको रेट ज्यादा, क्या करें, ये हड़ताल कर दें। हाँ तो करें, शिकायत कर करें। सकते ना इमरान ये। खान साहब ने वादा किया था माफिया को पकड़ के एक माफिया सबक सिखाएंगे। सबक वो सिखा रहा है ना। जब मसला ये है कि इमरान खान अकेले की बात नहीं है, नहीं, ये कैसा सबक है जिसमें आए रोज महंगाई हुई जा रही है? ये कैसा सबक है जिसमें अद्वियात, रोजमर्रा की अद्वियात, जो पेट दर्द की अद्वियात है, जो बुखार की अद्वियात है, जो सर दर्द की अद्वियात है, वो महंगी हो गई हैं। एक मेडिसिन जो आज से 3 साल पहले मैं खुद 80-85 रुपए की खरीदती थी, आज मैं 220 रुपए की देखिए, खरीद रही बात हूँ। ये है, जितने आपके मुल्क के ऊपर कर्जे हैं ना, कोई भी गवर्नमेंट आती उसने कर्जा भी लेना था, महंगाई भी करनी थी। ये हम भी समझते हैं कि ये ज्यादती है। एक माह में 3 बार पेट्रोल का बढ़ जाना, हर चीज़ का बढ़ जाना, क्या करें, आपके बस या मेरे बस की बात है। और फिर मजे की बात ये है कि जो रिलीफ खान साहब ने कोरोना के बीच में बिजली के बिलों पे दिया, तैयार हो जाए, वो अब आप लेने लगे हैं। आप ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। उसने ये नहीं कहा था मैं छोड़ूंगा, वो ये कह रहा था कि मैं रिलीफ देता हूँ, लेकिन थोड़े थोड़े आपसे मैं बाद में ले लूँगा। खरीदने आई है सस्ता इसलिए? नहीं सस्ता नहीं, वैसे ही बाहर जो यहाँ पे बस ये है कि 1-2 रुपए हो जाते हैं कम, इससे ज़्यादा तो नहीं होता ना। इतना मार्जिन नहीं। कितने किलो है मुर्गी? मुर्गी 400 पे जा रही है। 400 पे जा रही है। ये सस्ता है? ये सस्ता है, अच्छा खासा। आपको रेट आपको खुद बताना चाहिए, है ना। हाँ, इमरान खान ने कहता है महंगाई की सस्ती हो जाएगी सब कुछ, ये तो और मजीद महंगा पड़ गया। स्कूल में बच्चे नहीं हम भेज सकते, कहते फीसें अदा करो। फीसें कहाँ से अदा करें? खा सकते हैं मुर्गी तो बस तफार पड़ो। बड़े गोश्त का तो रेट था मुर्गी का भी बहुत होने लग गया। तो क्या खरीदा आपने? बोनस कुछ भी नहीं, बस पंजे लिए और क्या लेना। बिजली के बिल चाहिए तो चिट्टे आ गए, बिल तार गई। खान साहब है, इनसे कुछ भी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। उन्होंने प्रॉमिस तो बहुत किए थे। बिजली तो बहुत महंगी होगी और पाकिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त बिजली की हो गई है ना। वो कहते हैं जी पीछे वाले लोग महंगे मुआहिदे करके गए हैं। रोड के ऊपर किया स्पोर्टेज, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े लोगों की वो नज़र आ रही है, पिसरे गरीब तबका पिसरा है। नहीं तो भाई क्या करेंगे, हमारी तो इतनी आमदन नहीं है। मेरे मियाँ खुद मैकेनिक का मोटरसाइकिल काम करते हैं, सारा दिन उस पे होते हैं, थोड़े बहुत पैसे लाते हैं। आप यहीं से मुर्गी खरीदती हैं? जी। तो क्या खरीदा आपने? बोनस खरीदा? कुछ भी नहीं, बस पंजे लिए और क्या लेना। तो ये गलत नहीं है। अब क्या करें, बच्चों को कहते हैं मुर्गी पकाओ मम्मा कुछ करो, कि कहाँ से लाए पैसे बताए ना। क्या पैगाम देंगी आप? अब आवाम पंजे खाने में मजबूर हो गई भाई। मतलब चेक करें, मतलब बोनलेस नहीं खा रही है आवाम, पंजे खा रही है। नहीं बोनलेस नहीं खा रही है, वो इनको चाहिए कि इसको थोड़ा बहुत महंगाई को कम करें। महंगाई को ऊपर मजीद लेके जा रहे हैं। अरे बच्चों की, चलो आप इस बात पे तुम स्कूलों पे जाके इंटरव्यू लो कि ये क्या कर रहे हो, ये तुमने स्कूल बंद करवाए हमारी वजह से हुए हैं, कोरोना की वजह से हुए हैं, तो हमें फीसें की चीज की भरनी पड़ रही है। हमारे खत्म उधर से तंग होके आते, सारा दिन थके और सारा दिन इसके ऊपर लगे रहो। अब मेरे बच्चों की 40,000 रुपया बनी हुई है, 40,000 फीस बना के भेज दी है। अब मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, मैंने गवर्नमेंट में दाखिला दिलवा के दिया, मेरे बच्चे अब गवर्नमेंट में जाने लग गए हैं। आवाम का नहीं इतना बुरा हालत कहता ना नवाज शरीफ ने गलत करा, नवाज शरीफ कर गया महंगाई, ये कर गया, वो नहीं करके गया, ये करके गया। बिजली के बिल चाहिए तो चिट्टे आ गए, बिल तार गई। अच्छा, ज़ाहिर है और किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती। हाँ। सिर्फ बिल की फिक्र होती है कि बिल आना है, बिल तारना है, जो कुछ मर्जी हो। हाँ। चाहे कोई पैसे आन या आमदनी आवे या ना आवे, बिल तारना है, ना तारेंगे कटिया जाएगा। बस यह प्रॉब्लम। दवाई का क्या हाल है? मेडिसिन तो महंगी हर चीज़ महंगी है। यहाँ तो ना कि एक चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है। ये आपने टिक्कों का स्टॉल लगाया हुआ है, ये जब आप मुर्गी महंगी होती है या महंगी हुई है, ये भी महंगा। इसकी बचत कोई नहीं है, इसकी बचत नहीं है। हाँ। हर बंदा परेशान है इसकी वजह से, क्योंकि जितनी बचत आनी चाहिए ना, वो शाम को वही पैसे पूरे करने मुश्किल होते हैं। असल में जो खान साहब है ना, इनसे कुछ भी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। उन्होंने प्रॉमिस तो बहुत किए थे,
लेकिन सब चीज़ें जो हैं वो रिवर्स हो रही हैं। जो कुछ उन्होंने कहा था तो उसके मुताबिक कुछ भी नहीं जा रहा। नहीं, रिवर्स तो तब हो रही है ना कि एक्शंस हो रहे हैं। जी हाँ। एक्शंस होंगे तो कुछ चीज़ होगी ना, समझ आएगी उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। यहाँ तो गवर्नमेंट खुद ही रेट बढ़ा रही है। हाँ, गवर्नमेंट को असल में प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट को पता नहीं है कि उसे करना क्या है। नहीं पता उनको बस यही पता, उनको बखूबी पता है। उनको बस ये पता है कि उसको पकड़ना है, उसको बस यही पता है उसको। नहीं तो ये उसको पकड़ने से या उनको पकड़ने से ये मुर्गी को क्यों नहीं पकड़ रहे? मुर्गी तो मेरा ख्याल से अब आपके हाथ में नहीं आने वाली। नहीं, वो तो अब जो मिडिल क्लास है वो भी अब सोचता है। तो ये जो बिजली के झटके आपको हर हफ्ते देते हैं, कभी 89 पैसे, कितने प्यार, कितना अच्छा लगता है 89 पैसे, बस ये 90 पैसे। बस अब ये एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि खान साहब, अगर आपसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही तो प्लीज़ आप साइड पर हो जाएं। बस यही कहेंगे? बस यही कहूँगा। और बस अगर चीज़ें आपसे मैनेज नहीं हो रही, अगर आप हैंडल नहीं कर सकते तो आप प्लीज़ आप साइड पर हो जाएं। और चाहे करप्ट आदमी ही है उसको आने दें, वो हैंडल कर लेगा। बिजली तो बहुत महंगी होगी और पाकिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त बिजली की हो गई है ना, वो कहते हैं जी पीछे वाले लोग महंगे मुआहिदे करके गए हैं, महंगाई नहीं, ये तो बात गलत है कि पीछे वाले लोग मुआहदे गलत करके चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स की हैं पाकिस्तान के लिए। ये जब से ये गवर्नमेंट आई है ना, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ना कोई काम हुआ है, ना कोई रोज़गार मिला है, हर आदमी परेशान है। क्या हाल है? बिजली के झटके जो आवाम को लग रहे हैं हुकूमत की तरफ से हल्के हल्के पैसों में, ये सही है या नहीं होना चाहिए? नहीं, महंगाई तो बहुत है और आवाम जो ख़ास तौर पे लोअर मिडल है या गरीब है वो तो पिसा है और अभी पिसता जा रहा है। अलबत्ता ये है कि जिन्होंने इस लॉकडाउन में बहुत पैसे बनाए हैं, जिनके पास पहले करोड़ थे वो और करोड़पति हुए। किन्होंने बनाए हैं? मैं तो उसमें शामिल नहीं हूँ। नहीं, जिन्होंने से मुराद ये है कि जो बिजनेसमैन तबका है, बड़ा ये तो मैंने सुना है कि जो बड़ा तबका है, जो ऊपर वाला लेवल है, वो भी परेशान फिर रहा है। कहाँ परेशान है? क्यों, कौन परेशान है? हर रोज़ रोड के ऊपर किया स्पोर्टेज, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े लोगों की वो नज़र आ रही है। पिसरे गरीब तबका पिस रहा है। कभी हम मुर्गी की दास्तान सुनते हैं और मुर्गी हाथ नहीं आती, कभी हम बिजली के झटके महसूस कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। अब तो अद्वियात, क्या खान साहब ने आवाम को चारों तरफ से घेर के मारने का प्रोग्राम बना लिया है? नहीं जी, खान साहब बेचारे मजबूर हैं। किसकी यादों? खान साहब जो है ना, मजबूर है। खान साहब जो है ना, कौन है जो खान साहब को मजबूर कर रहा है? मुझे उस बंदे का नाम बता दे, मुझे उस कुव्वत का नाम बता दे जो खान साहब जैसे अजीम शख्स, जिन्होंने शौकत खाना बनाया, खान साहब जैसे अजीम शख्स जो 92 का कप लेकर आए, खान साहब जैसे अजीम शख्स, खान साहब असल में जिन्होंने नवल यूनिवर्सिटी बनाई। देखे ना, खान साहब जैसे बंदे ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन खान साहब जैसे बात तो नहीं करते। देखिए, खान साहब खिताब सुना है खान साहब का? खान साहब के खिताब सुन के तो सारा कुछ ये हाल है। मुर्गी जो है उसको हमने कोशिश की कि हम समझें, उसकी साइंस समझें, उसकी प्रॉब्लम समझें कि मुर्गी को ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो आवाम से नाराज़ हो गई। तो मालूम हुआ कि मुर्गी आजकल जो है वो खान साहब की हुकूमत में उनके साथियों के साथ जो है वो राब्ते में है, तो मुर्गी का नाराज़ होना फिर बनता था। फिर हमने सोचा ये जो बिजली के छोटे छोटे से झटके लग रहे हैं, हम इसके बारे में कोई सुराग लगाएं कि ये क्यों हो रहा है कि हर हफ्ते एक नया बिजली बम जो है वो आवाम पर गिरा दिया जाता है। तो मालूम हुआ कि ये जो बिजली है ना, ये अब खान साहब के हाथ में है। तो खान साहब जब चाहें, जैसे चाहें, हमें बिजली के झटके जो हैं वो दे सकते हैं। फिर मैंने कोशिश की कि हम आम बंदे की ज़रूरत यानी इलाज, जिसके खान साहब ने बहुत दावे किए थे, सस्ता इलाज, मयारी इलाज, सेहत कार्ड वगैरह वगैरह, हम उस पर बात करें। तो मुझे मालूम ये हुआ कि सेहत कार्ड का क्रेडिट तो खान साहब लेते हैं, अच्छी बात है, ये सेहत कार्ड बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन ये क्रेडिट तब लिया जाता जब वाकई में दवाई सस्ती होती, क्योंकि आम बंदा तो सरकारी अस्पताल से जो टेस्ट हुआ करते थे वो भी नहीं करा सकता। तो उसमें जो आम अद्वियात हैं वो महंगी हो गई, उसमें अब आपने अब बिल्कुल समझ लें कि घबराना नहीं है और आपने अपना इलाज भी नहीं कराना है,
क्योंकि अगर आपको सर में दर्द है, अगर आपको बुखार है, अगर आपका स्टमक अपसेट है, अगर आपको कोई इमरजेंसी चाहिए, दवाई चाहिए ऑपरेशन के दौरान, तो आपको ये सोचना पड़ जाएगा कि ये दवाई बहुत महंगी है। तो ना तो आप खा सकते हैं, ना तो आप अपना इलाज करा सकते हैं, और फिर बिल जनाब अपने टाइम पे देना है रेगुलरली, क्योंकि अगर आपका मीटर कट गया ना तो आप बहुत ख्वार होंगे, और इसी ख्वारी का नाम है तब्दीली। फरवा वही को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।